ऑफ मोल फ्रैक्शन। हालांकि इससे क्वेश्चन तो ना के बराबर आते हैं, लेकिन क्या हो गया, हर एक चीज जरूरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे दिया जाए, मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए 2x प्लस 3y गिव्स अस 2z। प्लीज आप इसका kc, kp और kx लिख कर दिखाएं। चलिए करें जल्दी, मैं चेक कर लेता हूं कहीं वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, एक बार चेक करें। अभी तो चल रहा है, अभी चल रहा है। क्या होता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो स्प्लिट हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं है ना, पता ही ना चले मैं बोलते जा रहा हूं और यहाँ वीडियो डिस्कनेक्ट हो जाए, हाँ स्प्लिट हो जाए। चलिए इसका मुझे आप केसी बताएं। चलो इधर करते हैं, केसी क्या होगा, के प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टिंग कंसेंट्रेशन। एक्स मतलब यार एक्स में तुम कंफ्यूज हो गए, यहां एक्स लिखा हुआ है, तुम ए ले लो, ठीक है ना, तो यहां आ जाएगा ए। पावर बताओ 2 और y की पावर 3, y की पावर 3। मुझे बताइए यहां पर kp क्या होगा, kp मतलब प्रेशर के टर्म्स में, तो प्रेशर के टर्म्स में फॉर्मूला यही रहेगा, बस यहां कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर ऑफ z का स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ a का स्क्वायर प्रेशर ऑफ y का क्यूब। बहुत सिंपल। अगर यही आपको मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखना हो तो चीजें यही रहेंगी, फॉर्मूला यही रहेगा, बस सिंबल बदल जाएगा, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ z का स्क्वायर अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ a का स्क्वायर मोल फ्रैक्शन ऑफ y का क्यूब। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला तो सेम चल रहा है, फॉर्मूला सेम चल रहा है, बस सिंबल्स का अंतर है। फॉर्मूला सेम चल रहा है, बस सिंबल्स का अंतर है, ठीक है। नोट कर लिया, बताइए बेटा नोट हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। एक बार हम फिर देख लेते हैं कहीं स्प्लिट ना हो गया हो। जस्ट अ सेकेंड, अभी सही चल रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आपका पिछला रिवाइज हो जाएगा, राइट। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। चलो तो आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं कि के जो होता है वो रिएक्शन की एक्सटेंट आपको बताता है, एक्सटेंट बताता है, आपको मैं बता चुका हूं। तो जैसे कि ये आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए रिएक्शन बाई डायरेक्शनल है, फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है, और आपको रिएक्शन का के आपने निकाल लिया, उसकी वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझ रहे क्या कह रहा हूं, वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वो वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन को ज्यादा फेवर किया गया है। हालांकि फाइनली तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर ही है, लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट शुरू में बहुत ज्यादा थी, यानी वो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड ज्यादा फेवर्ड थी। इक्विलिब्रियम बहुत लेट मिला है, बहुत लेट मिला है। के की वैल्यू कम है तो जो के होता है कम, अगर आपको वैल्यू देता है तो रिएक्शन बहुत जल्दी हो गई है, यानी हो सकता है बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा फेवर्ड हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो आपको ध्यान रखना है, आगे मैं आपको एप्लीकेशंस में बताऊंगा, ये जरूर बताऊंगा, ध्यान रखना। तो ये आपको रिएक्शन की एक्सटेंट बताता है। जैसे कि आपको मैं एक रिएक्शन लिख कर दे दूं, से 2a प्लस, या सिंपल ही ले लें,
सिंपल ले लें? चलो यार डिफिकल्ट ले लेते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। हालांकि वो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, ऐसे लिखा हुआ है। तो यहां k का वैल्यू क्या होगा? kc लिखूं तो z का क्यूब, कंसंट्रेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करा, a का स्क्वायर b का क्यूब। बता चुका हूं, मोर के रिएक्शन हैज गॉन टू फार, लेस के रिएक्शन हैज लेस या स्मॉलर एक्सटेंट, राइट। दूसरा, अगर रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, इफ आ रिएक्शन इज रिवर्स्ड, तो क्या होगा? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इनवर्स हो जाती है। कुछ बच्चे समझ गए हैं, कुछ को समझाना पड़ेगा। मान लीजिए इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स कर देता हूं, ऐसे कर देते हैं, तो अब के बताइए क्या होगा? के डैश सी निकालो तो a का स्क्वायर, प्रोडक्ट देखकर लिखो अब, b का क्यूब अपॉन z का क्यूब, यानी 1/kc। आ गया समझ में? आसान है। आगे देखिए थर्ड, अगर बच्चे रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसकी नए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बन जाएगी। बताता हूं, इफ अ रिएक्शन इज multiplied by n, then value of equilibrium constant will have n times power। मतलब कि जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो पुराने का n पावर होगा। एग्जाम्पल समझा देते हैं। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, यही है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और मैं कह दूं इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले इसका इक्विलिब्रियम निकाल चुके थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। सी की कंसंट्रेशन, पावर कुछ नहीं आएगी, 1 ही है क्योंकि कॉफिशिएंट 1 है। ए की कंसंट्रेशन, बी का पावर 2। तो मुझे बताइए अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे रिएक्शन क्या हो जाएगी? 3a प्लस 6b (3c). तो बताइए क्या होगा? तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, बताइए, यहां लिख देते हैं, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करिए एक बार। वेरी गुड, सही चल रहा है भाई। अभी वीडियो सही चल रही है, ठीक है, स्प्लिट नहीं हुई है। तो मैं हटा देता हूं एक बार, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे लिख सकते हैं क्या? पता नहीं, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा होगा उसको समझ में आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है वो तो k है, तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो पुराने का क्यूब हो गया।
आ गया होगा समझ में। 2 से मल्टीप्लाई करता तो पावर 2 बन जाती, नए के जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता पुराने का स्क्वायर हो जाता। 3 से किया तो क्यूब हो गया, n से करोगे तो n टाइम्स हो जाएगा पावर। आसान है। इसी तरीके से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन बन जाएगा, वो एक ही बात है, इसी में ही आ गया। मान लीजिए इस रिएक्शन को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता तो यहां 1/2 आ जाता, पावर 1/2 यानी स्क्वायर रूट हो जाता। बहुत सिंपल। प्लीज नोट इट आउट, राइट। चलो इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं आखिरी फीचर की, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक की। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन, इफ एनी रिएक्शन टेक्स प्लेस इन मल्टी स्टेप्स। मान लीजिए कोई रिएक्शन है और वो मल्टी स्टेप्स में होती है, देन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ओवरऑल वो बराबर होगा हर एक स्टेप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट। मैं आपको समझा देता हूं एग्जांपल। मान लो एक रिएक्शन है, रिएक्शन C+O2 CO2, ये 2 स्टेप में होती है। तो पहले मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लेता हूं, क्या होगा बताओ? CO2 की कंसंट्रेशन अपॉन C की कंसंट्रेशन इंटू O2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो 2 स्टेप में मान लेता हूं। स्टेप 1 है, आपको ये दे रखा है C प्लस हाफ O2 CO, और जो स्टेप 2 है वो है CO प्लस हाफ O2 CO2। तो मुझे बताइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? K1, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और इसका क्या होगा? K2, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो आप समझ पा रहे हैं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो CO से CO खत्म हो जाएगा, O2 की पावर हाफ, O2 की पावर हाफ 1 बन जाएगी, यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है बेटा। तो अगली वीडियो में हम K को और एक्सप्रेस करना सीखेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करना सीखेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है इक्विलिब्रियम, और मेरे हिसाब से अब तक बहुत आसान चला है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।